बाकी सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, जिसको पूछना होगा तभी पूछेंगे, ठीक है? सो दैट विल हैव ए गुड रिकॉर्डिंग। हाँ जी अदिति मैम, उनका डिटेल्स बताइए, मैं चार्ट यहीं पे ही आपका Yeah, इशू करूंगा, ठीक है? it is 29th of December. जस्ट ए मिनट। क्या नाम है? अमित जी। हाँ जी ठीक है, उमेश जी। 29 December 1987। दिसंबर 1987। जी। और टाइम क्या है? 5:30 PM, शाम को 5:30 बजे। 30। 5:50। एंड प्लेस जी, इज अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद। गुजरात ना? जी। हाँ जी, क्या सवाल है इनका? कि उनको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस बिजनेस करना है। तो हम्म। एज ऑफ नाउ आई हैव सजेस्टेड कि दोनों करे, जॉब के बाद के टाइम में बिजनेस करे, बिकॉज ही इज नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ। एंड अगर जॉब लगनी है तो कौन से डेट पे लगेगी जॉब। जी एंड ही तो लॉस्ट मैं, हिज जॉब ड्यूरिंग द recent Venus Saturn अंतर एंड अंतर्दशा एंड प्रत्यंतर। ठीक, पहले जॉब के लिए देखते हैं, ठीक है? आई विल गो टू बोथ द मेथड्स। जो आपका जी। ये इनका चार्ट है ना? आप लोगों ने भी देखा होगा। यस। और जो दशा है करेंटली जो चल रहा है, वो दशा इनका चल रहा है 8, मून और वीनस का। यस। मून और वीनस। केतु कंप्लीट हुआ है, मून और वीनस चल रहा है, ठीक है? तो आप देखिए इनका जो है जॉब जाने के बारे में ये बात कर रहे हैं। जब भी कोई आपके पास क्लाइंट आता है तो उनका प्राइमरी कंसर्न है, कोई जॉब के लिए बिजनेस के लिए पूछ रहा है सवाल। तो हम यूजुअली जो है पहले तो D1 चार्ट देखेंगे, फिर स्पेसिफिक चार्ट D10 भी देखेंगे, है ना? ये दोनों चीजें देखेंगे बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो हम पहले यस। उसी से शुरू करते हैं कि इवेंट जो हुआ है जॉब जाने का। जब आपको कोई भी पर्टिकुलर क्लाइंट किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो आप एग्जैक्ट टाइम भी ना नोट कर लीजिए, है ना? टाइम भी नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और जो है हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखिए जो जॉब जाने का बात ये पूछ रहे हैं, वो सबसे पहला बात है कि इनका जो दशा है, जिस दशा में जॉब गया हुआ है, वो बता रहे हैं अभी अभी गया है ना, मई के महीने में गया है, अप्रैल में। अप्रैल में गया हुआ है। तो अप्रैल के टाइम में आप देखिए यहाँ पे जो दशा लॉर्ड एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। आप देखो मून वीनस एंड सैटर्न है ना? मून जी। वीनस एंड सैटर्न। तो इसको पहले समझना है कि इस तरीके का चीज जब हो रहा है मून वीनस एंड सैटर्न, तो हमने ये बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका नक्षत्र स्वामी होता है, और जो है आपका अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के लेवल पे ही आप जाके इन चीजों को आप देखोगे, है ना? तो आप पहले तो देखो जो मून और विनस और फिर शनि का कॉम्बिनेशन है। शनि इनका 8th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है ना? यस। शनि जो है 8th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है। और विनस के लिए देखिए विनस 12th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है, ठीक है? अब विनस और शनि जो है यहाँ पे इनका जो जॉब जाने के लिए कारण है, तो आप उसके लिए भी देखिए जो 10th हाउस है एक्चुअल में, है ना? 10th हाउस यस। के लिए हम लोग जो भी कंडीशंस देखते हैं उसी से जॉब के बारे में हम एक्चुअल में बहुत सारी चीजें समझने का कोशिश करते हैं।
और 10th हाउस में देखिए क्या हालत है, 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? Jupiter in itself जुपिटर इन इटसेल्फ। और with जुपिटर जो है Rahu. अभी जो है इनका जब जॉब गया है तब वो 12th हाउस में गोचर कर रहा था। और जो राहु का भी स्थिति है, राहु भी जो है 6th हाउस में गोचर कर रहा था इनका, है ना। राहु भी उसी सेम हाउस में था, है ना। Yes. राहु जो है उसी समय, और दोनों जो है ट्रांजिट पीरियड के पास में है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो जॉब का प्रॉब्लम है वो इस ट्रांजिट के दशा में ही हुआ है, जुपिटर और राहु के दशा में। और जब हम शनि का भी पोजीशन देखेंगे तो शनि कौन से हाउस में है? 7th house in the natal chart. 7th हाउस इन द नेटल चार्ट, और 8th में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो टाइम फ्रेम में इनका जॉब गया हुआ है ना, जिस टाइम फ्रेम में जॉब गया हुआ है वो टाइम फ्रेम में शनि जो है कौन से हाउस का रिजल्ट देगा? The 8th house कौन से हाउस का रिजल्ट transformation देगा? chart. 8th house क्योंकि transformation आपको chart. मैंने ये बताया था कि जब आप रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हो तो आपको साथ में ये भी देखना होगा कि ये पर्टिकुलर हाउस कौन सा उस टाइम में एक्टिवेट हो रहा है। तो एक बार दोबारा आप देखिए उस चार्ट को और मुझे बताइए। यहाँ पे देखिए शनि जो रिजल्ट दे रहा है, शनि का जो प्रत्यंतर दशा वाला रिजल्ट कौन से टाइम से शुरू हो रहा है? कैन एनीबॉडी स्पीक? From April 15th to January. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो आपका शनि का प्रत्यंतर दशा शुरू हुआ है 15 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है, और वो 20 अप्रैल 2025 में कंप्लीट हुआ है ना। उसी के जी. आसपास ही ये चीजें हुआ है। जब वो तो उस टाइम में शनि कौन सा रिजल्ट देगा अगर हम The देखेंगे second house. प्रत्यंतर ninth दशा So the में? house. 9th house. डेफिनेटली 9th house. 9th Second हाउस का, house. कोई चीज 12th फ्रॉम द 10th, है ना। वो अच्छा Yes. हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन आपको इन चीजों को समझना होगा कि ये जो अब चीजें हम देख रहे हैं वो वहां पे किस तरीके का रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने ये जो चार्ट निकाला है इसमें हमें ये पता चल रहा है कि सैटर्न जो है 11th साइन वाला रिजल्ट या 9th हाउस वाला रिजल्ट दे रहा है। साथ में आप देखिए जब जॉब लॉस होगा तो कौन कौन से दो हाउसेस अफेक्टेड होंगे? 9th and 10th. डेफिनेटली लॉस का मतलब है 10th हाउस प्राइमरी हाउस है जॉब का, Yes. 9th एक्टिवेट होना चाहिए। ऐसे ही जॉब से कोई पैसा कमा रहा है तो फर्स्ट हाउस भी एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सेकेंड Yes. से 12th है। तो आप देखो जो अभी टाइमिंग है उसके हिसाब से जो जॉब का एक्चुअल में चार्ट का लॉर्ड है वो अभी कौन से हाउस में गोचर करेंगे? In the 12th house. Taurus अभी में तो थे. ट्वेल्थ ट्वेल्थ हाउस में है ना। जो यहाँ पे लॉर्ड है वो जुपिटर है, इजंट इट। Yes. यहाँ पे जो लॉर्ड है जुपिटर है, और जुपिटर जो है अभी आपका 12th हाउस में है। जब जॉब भी गया था तभी भी ये 12th हाउस ही एक्टिवेट हो रहा था, है Yes. ना। तो इसीलिए आप देखो जी 10th का लॉर्ड 12th में पहुंच जाना, सर, या आपका जो स्क्रीन एक्चुअल विजिबल नहीं है जॉब का सर। लॉर्ड है। हाँ जी। सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा, सिर्फ गणेश जी की फोटो आ रही मैं एक्चुअल में उसका स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, है ना। है। ओके। और मैं जो है उस पर रेफर कर रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चार्ट तो रेफर करूंगा, आप जब ये करोगे सो आई एम एक्चुअली शेयरिंग द अदर स्क्रीन, ठीक है, उससे अच्छा होगा, है ना। तो आप देखिए इसी चार्ट को जब आप देखोगे तो सबसे पहला तो आपको आंसर्स मिल गया कि इस तरीके का जॉब जाने का जो परिस्थिति है वो क्यों हुआ है। और आप भी इस चीज को देखना, 12th लॉर्ड का ना बहुत बड़ा रोल होता है, और जो ट्रांजिटिंग प्लानेट होते हैं दशा टाइमिंग के साथ, तो उसका 3 आंसर्स मैंने ऑलरेडी कर दिया। सैटर्न यहाँ पे आना जो कि नैसर्गिक 10th हाउस से 12th है, और जो 12th का लॉर्ड है, जो आपका 12th साइन का लॉर्ड है, और जो आपका एक्चुअल में जुपिटर जॉब के लिए 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ बना है, उसका इस हाउस में रहना जिस टाइम में उनका जॉब गया है। और फाइनली अभी जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पे हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इनको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? तो मैंने जॉब के लिए आपको 3 चीजें बताया था। कौन कौन से प्लानेट जॉब के लिए रोल प्ले करते हैं?
Saturn, सैटर्न किसी भी चार्ट में 10th लॉर्ड, उसके बाद सैटर्न, और उसके बाद सैटर्न से कौन सा हाउस देखना है? 10th सैटर्न from से, Saturn. है ना? तीनों फॉर्मूला जो है आपको समझ जाना चाहिए। तो इसमें कौन से चार्ट में हम देखेंगे इसको? D1, विच चार्ट टू यूज? D1. D1 में हम इस चीज को देखेंगे। तो हम इसको सारे हटा देते हैं, क्योंकि चार्ट का टाइमिंग वगैरह मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको देख के फिर आप जो है वीडियोस को देखेंगे और प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपके पास 4 ही सवाल आएंगे: शादी का, जॉब का, उसके बाद प्रॉपर्टी गाड़ी वगैरह खरीदने का, और किसी को कोई स्पेशल अचीवमेंट, जैसे कि मैं राजनीति में जीतूंगा कि नहीं, मैं इस बार नीट का एग्जाम दिया हूँ, पास करूंगा या नहीं। ये 4-5 चीजों से सबको सवाल जो है लगभग खत्म हो जाता है। कॉमन लोगों का इतने ही सवाल होते हैं। तो आप खुद बताओ मुझे, पहले 10th लॉर्ड जो है कौन है यहाँ पे? Jupiter, तो पहला आंसर तो यही है कि जॉब जो देखेंगे हम जुपिटर से देखेंगे, 10th लॉर्ड से। उसके बाद it is सैटर्न also से sitting देखेंगे, with Rahu. है ना? हाँ, वो Jupiter is देखेंगे, sitting with Rahu. करेंगे। लेकिन आपका जो है यहाँ पे लॉर्ड जो है जुपिटर है, राहु भी जिस भी साइन में बैठता है वो उसी साइन का लॉर्ड की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब है ऐसे लोग यूजुअली राहु के वजह से बहुत जल्दी अशांत हो जाते हैं, है ना? सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, और ये कुछ भी करें या यूजुअली इनका अपने जो है जो ऑफिसर होता है, हेड होता है, उसके साथ बनता नहीं है, और राहु के वजह से होता है। लेकिन हम उस पे नेचर में बाद में आएंगे, क्योंकि पिन पॉइंटेड सवाल है, इनको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो हमने पहले देखा कि 10th लॉर्ड के हिसाब से ये दोनों आ गए, जुपिटर एंड राहु। उसके बाद आप बताइए किसको देखेंगे? सैटर्न का पोजीशन, Saturn, है ना? 7th तो house सैटर्न in यहाँ the पे house है। of Jupiter. हाँ, ये अगेन जुपिटर के साइन में है, तो जुपिटर का रोल बहुत बड़ा हो गया है। और अल्टीमेटली आप देखो सैटर्न जो है 7th हाउस में है, तो मैं ये 7th के लिए लिख दिया, सैटर्न 7th हाउस में है। उसके बाद कौन सा है? The 10th from Saturn is 10th फ्रॉम सैटर्न, ठीक है? Virgo, Lagna Lord है, ठीक है, owned by Lagna Lord. केतु। लेकिन आप देखो ये जो केतु है, इसका एक्चुअल में केयरलेसनेस होता है ना? तो इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो यूजुअली केतु से लेके बहुत बड़ा रोल हम नहीं देख सकते, यानी 10th हाउस एक्चुअल में स्पॉइल हो चुका है, ठीक है? सैटर्न से 10th हाउस जो है स्पॉइल हो चुका है। लेकिन आप देखो, अगर मैं मानो बिजनेस के लिए देखना चाहता हूं इस चार्ट में, तो पहले तो बताइए बिजनेस का लॉर्ड कहाँ पे है? In इजंट itself, इट? in the 10th house जुपिटर जो itself. है वो बैठे हुए हैं 10th हाउस में, और 10th हाउस में जुपिटर क्या होता है? नीच का होता है ना? Debilitated. हाउस वाइज डेबिलिटेटेड हो जाते हैं जुपिटर। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जुपिटर जो है हाउस वाइज डेबिलिटेटेड है, और किससे अफ्लिक्टेड है? Rahu. राहु से अफ्लिक्टेड है, ठीक है? लेकिन जो सैटर्न है वो यूजुअली काफी स्ट्रांग होता है 7th हाउस में। और आप देखोगे जुपिटर के किसी भी साइन में सैटर्न हो तो सैटर्न हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। आर यू गेटिंग इट? Understood. ये हमारा वैदिक का एक बहुत बड़ा रोल है। जुपिटर जब भी सैटर्न के हाउस में बैठे तो जुपिटर अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जब सैटर्न जुपिटर के साइन में बैठता है तो सैटर्न अच्छा रिजल्ट देता है। ऊपर से सैटर्न काफी स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सूर्य भी जो है Sun. सैटर्न के साथ बैठा हुआ है। सूर्य भी जो है सैटर्न के साथ बैठा हुआ है। एंड व्हिच लॉर्ड इज सूर्य? थर्ड लॉर्ड, The third lord. है ना? थर्ड लॉर्ड का मतलब क्या हो गया? अगर बिजनेस करेंगे तो काफी ज्यादा हार्डशिप आएगा, इजंट इट? जी. Yes, क्योंकि sir. थर्ड तो प्रयत्न का है, हार्डशिप यानी बहुत जल्दबाजी में कुछ चीजें होगा नहीं। पेशेंस इज द की, पहला बात तो ये है, हार्डशिप। उसके बाद जो मून है, मून सेकंड का लॉर्ड है, क्योंकि पैसा देने का काम तो मून का है। अब दशा भी जो है जी. सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि मून का महादशा चल रहा है ना? लेकिन सपोर्टिव क्या है? लग्नेश का यहाँ पे होना, बिजनेस में होना। बुध का जो है शनि के साथ होना, यानी शनि और मरकरी जो है साथ में होना। मरकरी बिजनेस है और शनि जो है कर्म है। आर यू गेटिंग इट? Understood. Yes. मरकरी जो है
फोर्थ का भी स्वामी Business. है। इसका मतलब है कि केतु का अगर किसी उपाय किया जाए तो मरकरी बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, सैटर्न को सपोर्ट करेगा। अदरवाइज क्या होगा, एक जॉब कर लिए, थोड़े दिन के बाद नहीं जी ये जॉब को बदल देते हैं, फिर कोई दूसरा जॉब करते हैं, फिर कोई जॉब शुरू कर दिए, नहीं जी अभी देखते हैं, ये तो मेरे को मन नहीं लग रहा है, मुझे और एक बार देखना है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, दूसरा जॉब ट्राई करके देखते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहला काम तो है पेशेंस जो है करना है, और पैसे को जैसे भी हो बचाना है। क्योंकि आप जब बिजनेस करते हैं ना, हवा हवाई में बिजनेस तो होता नहीं है। बिजनेस के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग चाहिए, और बिजनेस में बहुत ज्यादा जो है दुश्मन होते हैं। जॉब में उतना नहीं होते हैं, जॉब में आपको कुछ पर्टिकुलर टास्क देना पड़ेगा, आप कर लोगे। बिजनेस में क्या है, ऑलरेडी जो कोई बिजनेस आप करना चाहते हो उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं वो ऑटोमेटिक आपका दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कोई नया इंसान आए और वो बिजनेस में शामिल हो जाए और वो चीजों को कंट्रोल करे। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा यहाँ पे बिजनेस के लिए शनि का पोजीशन अच्छा है, उसके साथ मरकरी का होना, क्योंकि मरकरी क्या है इनके लिए। हाँ जी, Lagna Lord and fourth Lord. तो व्हाट इज दैट, योग कारक Yes. है ना। लेकिन मरकरी को एफ्लिक्ट करने वाला कौन है, केतु। Ketu. क्योंकि मरकरी केतु जो है उसी के साइन में है, डेबिलिटेटेड है, तो रोल भी ऐसे ही प्ले किया करेगा। तो केतु जो है मरकरी का सारा काम को प्रॉब्लम में डालेगा। लेकिन अभी हमें अगर कोई कहेगा कि अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं, शनि और मरकरी का पावर को जो है हमें यूज करना है, तो आप देखिए उस पावर को यूज करने के लिए देखना पड़ेगा। जस्ट बेटा Yes. कि एक्चुअल में जो पावर है जिसको हम ठीक करना चाहते हैं, और जो बिजनेस है, कौन सा बिजनेस उनके लिए एक्चुअल में हेल्पफुल होगा, कौन सा बिजनेस जो है इनको फायदा दे सकता है। तो कौन से कॉम्बिनेशन में आप देखोगे, शनि बुध का कॉम्बिनेशन देखोगे डेफिनेटली, है ना। Yes. अगर आपको कर्म देखना है, शनि बुध का कॉम्बिनेशन आप देखोगे। और आपको ये भी समझना होगा कि जो मून का महादशा जो एक्चुअल में इंटरफेयर कर रहा है, सेकेंड लॉर्ड का जो रोल यहाँ पे प्ले हो रहा है, उसको भी अगर आप देखोगे तो मून का पोजीशन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे मून इज सिटिंग In इन the दिस, 11th house. है ना। सेकेंड लॉर्ड का 11th में आ जाना, यानी पैसा बनाने का जो कारक प्लानेट है वो मून है, 11th में बैठा हुआ। 11th कौन सा रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, Wish fulfillment. वो विश फिल्मेंट तो ठीक है, रिलेशनशिप पूछ रहा हूं मैं। Um, बड़ा भाई, older brother. सब फ्रेंड्स, बड़े भाई, है ना। रिलेटिव्स। तो आप देखो एज में जब आप देखोगे तो जहां थर्ड हाउस फर्स्ट से काउंट करोगे तो यंगर सिबलिंग्स पे आ जाते हो, उल्टा जब काउंट करोगे तो बड़े भाई, है ना। तो इनका अगर कोई बड़ा भाई है तो बिजनेस का प्लान ये कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा कि मरकरी फेवरेबल है कि नहीं डिग्री वाइज। तो मैं बता रहा हूँ मरकरी का जो डिग्री है वो 17 डिग्री है ना। और जो सैटर्न का डिग्री है वो सिर्फ 1 डिग्री है। बात समझ रहे हैं, सैटर्न इज Yes. ओनली 1 डिग्री। तो अगर आप सैटर्न का सही से पोजीशन निकालोगे ना, केपी वगैरह में भी सैटर्न जो है ये 9th का जो स्वामी बन रहा है, आप यहाँ पे देखोगे सैटर्न का पोजीशन 6th वाला हो जाएगा, है ना। 1 डिग्री वाला Yes. अगर मैं लगना भी ले लूंगा तब भी इस तरीके का कंडीशन होगा। तो हम इनको पहले तो ऐसे दशा में कभी भी नहीं कहेंगे कि आप जो है एक्चुअल में बिजनेस शुरू कर दो, क्योंकि जो बचा कुचा पैसा होगा वो भी चला जाएगा। उसका एक कारण है, एक तो मून जो है सेकेंड हाउस को और 11th हाउस को दोनों को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि मैंने बार बार अपने टीचिंग में कहा है जो प्लानेट जिस हाउस में बैठता है उसके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस बहुत होता है। और देखो पैसे का ये दोनों घर है, 11th और सेकेंड, है ना। और जी. मून के लिए आप देखोगे उससे पहले जो आ रहा है, मून से पहले जुपिटर है और राहु है। राहु का डिग्री आप देखोगे तो राहु का डिग्री भी जो है आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कौन पहले इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो राहु 3 डिग्री का है, ठीक है। यानी जुपिटर जो है मून के पास है, अपॉर्चुनिटीज और चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा सा पैसेंस आ जाए, जुपिटर का भी पावर जो है हाउस वाइज कम है, तो ये अच्छा पैसा कमा सकते हैं कि वही जुपिटर 7th का भी लॉर्ड है, यानी मल्टीपल ऑप्शंस।
जॉब भी करना, कोई तरीके का बिजनेस भी करना, ये तमाम चीजें हो सकता है। लेकिन मैं क्या करूंगा, अभी आपको सिर्फ दशा पूछूंगा और बताऊंगा कि हाँ जी, ये जो चल रहा है मून और सैटर्न का दशा, मून और वीनस सर का, इनका उसके बड़ा बाद जो क्या भाई है। है। अब मरकरी क्या आ जाएगी ना सर? हेलो। हाँ जी, हाँ, इनका बड़ा भाई है, उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, उनके साथ भी ये बिजनेस करना सोच रहे थे। ये रियल एस्टेट का जो बता रहा था ना, वो उनके साथ में ही करना चाहते थे ये। करेंगे, उसी में बात करेंगे, ठीक है। आई एम कमिंग टू दैट इस तरीके से, क्योंकि आप देखिए, ये किसी का लाइफ का ना एक्चुअल में बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जैसे मैरिज एक बड़ा डिसीजन होता है, अपने फाइनेंसेस को ठीक करना भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है। लोग क्या करते हैं, जैसे बिना डॉक्टर के दवाई लेते हैं ना, तो कई बार ये स्टोन पहन लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। हमें उस टाइमिंग को भी जो है पहले जानना है, सो दैट क्या होगा, आपके पास मानिए 50 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, और आपका दशा सही नहीं चल रहा है, लेकिन 2 महीने के बाद दशा का परिस्थिति बदल सकता है। तो आप क्या करोगे, वही स्टेप को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करा सकते हो, 2 महीने बाद 3 महीने स्टार्ट कर सकते हो, या आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उसको आप कम करा सकते हो। तो अब हम यही चीज को देख रहे हैं, मून वीनस, उसके बाद क्या आएगा, एनीबॉडी हु कैन से। सैटर्न के बाद मरकरी की मर्क्यूरी, अंतर्दशा, वीनस की मर्क्यूरी, अंतर्दशा। हाँ जी, वीनस के बाद वीनस मरकरी कब मर्क्यूरी। आता है। नहीं सर, सैटर्न की प्रत्यंतर दशा है ना, उसके बाद फिर मरकरी की आ जाएगी, ये बोल रहे हैं। सैटर्न तो प्रत्यंतर दशा में है ना। अब फिर मैं मरकरी आ जाएगा ना मून सन डीडी में। सर अंतर वीनस के दशा में बाद पूछ रहा हूँ, सन आएगी। यही मैं पूछ रहा हूँ, आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। दशा का ऑर्डर कहाँ से शुरू करते हो, ओ, सन से। कहीं से भी आप शुरू करो, उसका ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा, है ना। किसी के यस बाद सर। कोई फिक्स होते हैं, तो मैंने वो बार बार आपको बताया था, तभी तो हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, है ना। मून यस विनस के बाद जो है, मून सूर्य का आएगा, खत्म। बात समझ जी रहे हैं मैं क्यों कह जी रहा हूं, मून और सूर्य का दशा आएगा, इजंट इट। जी। भाई मून विनस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद यस मून सर। सूर्य आएगा, ये यस मैं सर। पूछ रहा हूँ, है ना। अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा छोड़ दो, शनि के बाद तो बुध आएगा, ये जो विनस के साथ यहाँ पे मरकरी आ सकता है। लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे जो स्ट्रगल है, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। जैसे ही मून सूर्य का दशा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कौन सा दशा आएगा, मून मून। मून। मून फिर कैसे आएगा, क्या बात मून करते हो आप। मून का खत्म हो जाएगा एंड खत्म हो मार्स गया विल ना, स्टार्ट। यस, एंड हमेशा देन मार्स विल दशा स्टार्ट। और अंतर्दशा सेम प्लैनेट का एक साथ स्टार्ट होता है ना। मार्च मून से का शुरू दशा हो और जाएगी। मून का अंतर्दशा, तो मून सूर्य में कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने पूछा। फिर तो मार्च मार्स से विल शुरू हो स्टार्ट। जाएगी। ठीक है, मून सूर्य का जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है आपका मार्स का दशा आएगा। बताओ मार्स कौन सा लॉर्ड है, मार्च मार्च मार्स इज द 11th लॉर्ड, है कि नहीं। एंड सिक्स लॉर्ड। 11th हाउस का लॉर्ड है, और उसके बाद आप जब देखोगे तो ये 6th हाउस सिक्स। का भी लॉर्ड है। मार्स पहले किसका रिजल्ट देगा, सिक्स्थ हाउस। 6th हाउस का रिजल्ट देगा, है ना। तो अगर ये खुद बिजनेस करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं, मार्स छोटे भाई को भी रिप्रेजेंट करता है, तो 6th का रिजल्ट एक्चुअल में बिजनेस के लिए अच्छा है या बुरा है, बिजनेस के लिए पूछ रहा हूँ। नॉट गुड। नेगेट कर। नॉट गुड, बहुत ही सिंपल। लेकिन जॉब के लिए क्या है, वेरी अच्छा गुड। है सर, डेली रूटीन। 9th का स्वामी बन जाएगा ना। जब जॉब के लिए जब देखोगे प्राइमरी हाउस 10 नंबर घर से, ये जो 6th हाउस है जिसका रिजल्ट मार्स प्रोवाइड करेगा, वो कौन सा हाउस है, 9th हाउस है वहां से। यस सर। यस, 9th फ्रॉम 10th। 9th फ्रॉम 10th, इसका मतलब है कि जॉब के लिए ये चीजें अच्छा है ना, जॉब के लिए अच्छा है। लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, नॉट गुड। 12th। मार्च का पूरा दशा में पहले जब मार्च का रिजल्ट आएगा, तो उस टाइम में जो है आपको ये दिख गया कि भाई 6th का रिजल्ट मिलेगा, यानी स्ट्रगल का, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और साथ में जो है बिजनेस से 12th हाउस है, और ऊपर से मार्स मार्स हो जाएगा, तो आप देखो 6th का डबल रिजल्ट मिलेगा, है ना, जरूरत से ज्यादा मेहनत करना। लेकिन वहीं पे जब मैं जॉब के लिए देख रहा हूं, तो मार्स कैसा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, मार्स इज प्रोवाइडिंग ए वेरी गुड रिजल्ट। मार्स किस तरीके का रिजल्ट पड़ेगा, जॉब के हाउस से भाग्य का वृद्धि करेगा, 9th हाउस।
लेकिन मानिए ये इंसान इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं कर रहा है, जैसे मैंने कहा भाई के साथ बिजनेस कर रहा है, सैटर्न वाला जो कंडीशंस हैं 11th हाउस वाला, उस पे हम जाके देख रहे हैं। तो मैं 11th को किस लिए देखूंगा, क्योंकि ये जो मार्स है ये साथ में इसका भी रिजल्ट देगा, और मार्स का पोजीशन कहाँ पे है, It is in the 5th house. मार्स जो है आपका 6th का लॉर्ड है, और वो ऑटोमेटिकली अपने जो लॉर्ड बन के 5th हाउस में है ना। ये देखो मार्स जो है यहाँ पे है, ये 7th साइन है और इस पे मार्स है। तो देखो ये भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है, हाउस वाइज तो ठीक है, लेकिन जिसका वो रिजल्ट देगा वहां से 12th है। आर यू गेटिंग इट? Yes. जिसका वो रिजल्ट देगा वहां से 12th है। इस हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा, अपना स्किल वगैरह सीखना है, जो भी चीजें ये सीखे हैं उसको यूज करना है। लेकिन जब वो 11th हाउस यानी ये मून जो सेकेंड लॉर्ड आके बैठा हुआ, ये प्राइमरी चीजें हैं। आपको पैसा देने वाला प्लानेट 11th हाउस में है तो आप बड़े भाई के साथ बिजनेस करेंगे। आपको पैसा देने वाला प्लानेट चंद्रमा है, तो इसका मतलब है कि चंद्रमा से रिलेटेड चीजों का बिजनेस करेंगे। और ऊपर से शनि का भी दृष्टि यहाँ पे आ रहा है ना, शनि का गोचर के वजह से, क्योंकि शनि प्राइमरीली काम को जैसे भी वो इन्फ्लुएंस करता है। मैं जुपिटर का अभी तक नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जुपिटर लगन में तो जाएगा, लेकिन ये भी मरकरी के लिए बाधक है। जुपिटर जो है मरकरी के लिए बाधक है। आर यू गेटिंग इट? जो Understood. बिजनेस का कारक है वो बाधक के हाउस में जा रहा है। तो इनिशियली अभी अगर कोई बिजनेस वगैरह वो खुद करते हैं, जो मंगल छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है, 6th हाउस को अभी रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो अपने से 12th में है, ये तमाम चीजों के वजह से ऐसे लोग इम्पेशेंट होते हैं और अननेसेसरीली पैसा लगा देंगे, और फिर पता चला वो पैसा भी जो है लॉस हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको और एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा। मैं धीरे धीरे चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड स्टेप है कि इस कुंडली में एक्चुअल में सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला प्लैनेट कौन है, यानी ज्ञाति कारक कौन है। तो आप देखो ज्ञाति कारक जो है शनि का 1 डिग्री है यहाँ पे, और जो है बाकी भी कोई प्लैनेट उतने डिग्री में है नहीं। शनि इज द प्लैनेट हैविंग द स्मॉलेस्ट डिग्री। तो आप देखो जो आप बिजनेस का भी बात कर रहे थे, वो बिजनेस के बात में भी शनि ज्ञाति कारक है, बिजनेस के हाउस में बैठा हुआ है, तो इसीलिए शनि जो है वहां पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। अब कोई कहेगा सर प्लैनेट का शॉप भी देख लीजिए, जब आप बिजनेस के लिए बात कर रहे हो। तो प्राइमरी प्लैनेट कौन है बिजनेस के लिए? शनि Mercury. है और बुध है। तो मैं इनका नेचर को देखूंगा चार्ट में। बुध तो योग कारक है, लेकिन बुध केतु के वजह से एफ्लिक्टेड है। केतु का उपाय करने से ऐसे लोग ऑल ऑन ए सडन इनकम जो है कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को कभी भी बिजनेस में सारे पैसा एक जगह पे नहीं लगाना चाहिए। बुध बिजनेस का प्राइमरी कारक है, तो उसके नेचर को जो भी इन्फ्लुएंस करता है बड़े आराम से इन्फ्लुएंस कर देता है। तो बुध के ऊपर देखो मल्टीपल इन्फ्लुएंस है, किस किस का है? सूर्य का है Ketu. ये, लेकिन जो चार्ट है हमारा इसमें आप देखो बुध और जो है सूर्य का इन्फ्लुएंस, केतु का इन्फ्लुएंस, शनि का इन्फ्लुएंस है ना। और आप देखो Jupiter यहाँ का भी. पे जुपिटर का भी इन्फ्लुएंस है। किस तरीके से? क्योंकि वो जुपिटर के Lord है. साइन में बैठा हुआ है ना, और अभी से आप देखो ज्ञाति कारक बैठा हुआ है। तो आप देखो बिजनेस के लिए इनको बहुत सोच समझ के कदम रखना होगा। और जब इस तरीके का परिस्थिति होता है तो खुद का पैसा इन्वेस्ट करने से इंसान नुकसान खाता है। उनको ऐसे बिजनेस प्लान करना चाहिए जहां पे एक्चुअल में लाइजनिंग का बिजनेस हो या किसी तरीके का पार्टनरशिप हो, ताकि वो एक्चुअल में अपना लॉस और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को ना जो है किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। ठीक है। और ये एक बहुत ही गलत तरीके का कॉम्बिनेशन है। मून 11th में बैठ जाए और आप सैटर्न जो है 7th में बैठा हुआ है। सैटर्न ज्ञाति कारक है, मून शनि से आप पैसा कमाना चाहते हो। अगर दोनों का परिस्थिति अच्छा होता तो मैं आपको कहता इसके लिए सबसे बढ़िया बिजनेस जो है वो क्या है? Medicine. मेडिसिन जो है सबसे बढ़िया बिजनेस है। और प्लानेट के सब में एक बार जाता हूं, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है। देखिए प्लानेट के सब में देखिए सर एक एक बात बोलूं? हाँ जी सर सैटर्न तो लोएस्ट डिग्री है, तो दर कारक का नहीं हुआ? सॉरी, सैटर्न जो है आपका 7th लोएस्ट डिग्री है ना। एक बार मुझे दोबारा देखने दीजिए। हाँ सॉरी सॉरी, सिक्स्थ वाला जो है आपका देखिए सन 13 डिग्री में है, मून 9 डिग्री में है,
29 डिग्री में मार्स है, 17 डिग्री में बुध है, 26 डिग्री में आपका जुपिटर है, वीनस इज 15 डिग्री। तो आपका मून ही है ज्ञाति कारक, सेकेंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, और वही सेकेंड लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड भी है। यानी ऐसे लोगों के पास पैसा आता है, कभी टिकने का नाम नहीं लेता, है ना। फाइनेंशियली दे ऑलवेज गो थ्रू सम काइंड ऑफ ऑफ्स एंड डाउन्स एट रेगुलर इंटरवल। तो इसीलिए ऐसे लोगों को स्टेबिलिटी पाने के लिए जुपिटर का हेल्प चाहिए। ये बिजनेस से बेहतर होगा जब आप जॉब करोगे। तो आप देखो उसमें मून जो है सेकेंड हाउस का स्वामी बनेगा फ्रॉम द जॉब हाउस, इजंट इट। जी 10th हाउस से सेकेंड हाउस का स्वामी बनेगा, क्योंकि वो बैठा हुआ वहां पे है, बिहेव जी करेगा, 11th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द मून। तो इसीलिए अभी तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा, जिस तरीके का प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, इन्हें जो है फिर से एक जॉब ढूंढ लेना चाहिए, और बड़े सोच समझ के काफी प्लानिंग करने के बाद ना फिर बिजनेस का प्लान करना चाहिए। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट पैसिव पार्टनर ये बन सकते हैं। जो सारे प्लानिटरी पोजीशंस बता रहे हैं उसी के हिसाब से ये चीजों को मैं कह रहा हूं। एक बार मैं D10 भी देख लेता हूं, ताकि जो है इन चीजों को हम और एक बार जो है सीरियसली बता पाए। D10 चार्ट में इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं, और उसके बाद हम फाइनल डिस्कस करके एक नया चार्ट में जाएंगे। फिलहाल के लिए बिजनेस में इनका बहुत पॉजिटिव कोई रिजल्ट मिलने वाला कंडीशंस है नहीं। जब मंगल जो है 3.5 साल के बाद नेक्स्ट में जाएगा, तो ये एक्टिव बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि मंगल 11th का स्वामी बनेगा उस टाइम में, 11th हाउस पे जो है अपना इन्फ्लुएंस करेगा, और मून मंगल का कॉम्बिनेशन में अच्छा योग बनता है ना। तब जाके कुछ बेनिफिट होगा, बट दैट इज ए लॉन्ग टाइम अवे फ्रॉम प्रेजेंट कंडीशन। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको जो है और धीरज रखना होगा, और हम इसको करेंगे। तो आप देखो D10 चार्ट में जब हम देख रहे हैं, तो D10 चार्ट का भी लग्न का जो स्वामी है, D10 सूर्य है, चार्ट में ये आपका जो है सन। सूर्य है, सन है। ये 5 नंबर साइन जो है D10 चार्ट में आ रहा है, और सूर्य का पोजीशन देखो, एक्सल्टेड सूर्य है। आर यू गेटिंग इट? सूर्य यस, यहाँ पे है ना। D10 चार्ट एक्सल्टेड सूर्य है। उसके बाद आप देखो बिजनेस का जो कारक है, मरकरी अपने फ्रेंडली साइन वीनस के साइन में बैठा हुआ है ना। और अगर यस, शनि को भी देखोगे, तो शनि जो है यहाँ पे जो आपका 9 साइन है वहां पे बैठा हुआ है सैटर्न। ठीक है, शनि आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है, और उसके साथ राहु बैठा हुआ है, शनि और राहु। तो यहाँ पे आप देखो D10 चार्ट को भी अगर आप स्टडी करोगे, तो लग्ना लॉर्ड बहुत ही स्ट्रांग पोजिशन में है। ठीक है, और जो वीनस है, वीनस यहाँ पे 11th साइन में है, वीनस 11th साइन में है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर ये इंसान एक्चुअल में जॉब के लिए भी जाएगा, अपना पर्सनालिटी को एनहेंस करने वाला, मरकरी और सन के कॉम्बिनेशन में भाग्य का स्वामी बन के सूर्य जो है उनको अच्छा प्रसिद्धि दिला सकते हैं। तो वो कौन सा टाइम होगा जो इसमें एक्चुअल में ये जॉब या बिजनेस में तरक्की करेंगे? एनीबॉडी यू कैन गेस? as soon as the sun antardasha starts after the ठीक Venus, है, तो आप यहाँ पे देखो, अब इसको Satyanta. समझने का कोशिश करो। ये फर्स्ट हाउस है ना, और मंगल का दशा चल रहा है, तो मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, पहला बात तो ये है ना। और इसमें देखो जो मंगल है कर्म के हिसाब से क्या बना हुआ है, योग The कारक, fourth, yes, इजंट इट? yes, fourth and ninth lords. 4th एंड 9th लॉर्ड। तो आप देखो यहाँ पे सूर्य का पोजीशन जो है एक्चुअल में बताएगा कि भाग्य में किस तरीके का वृद्धि लिखा हुआ है, और वो कौन करेगा, किस तरीके का कंडीशन होना चाहिए एक्सल्टेशन का पावर को यूज करने के लिए। मंगल का फील्ड चाहिए, है ना, और सूर्य जो है वहां पे बैठा होना चाहिए। मंगल का फील्ड क्या होता है? मंगल का फील्ड Construction, कंस्ट्रक्शन हो गया, या लैंड Yes. वगैरह को जो है आप जो है प्लॉटिंग करके बेचने का काम करना, या किसी तरीके engineering, का, हाँ, किसी तरीके का ऐसे चीज, ठीक है, जो आप जो है
यूजुअली मंगल जिसमें लड़ाई झगड़ा का सामान है या लिटिगेशन है, उसमें आप भी किसी तरीके का मीडिएशन कर रहे हैं, ये सारे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे ये 4th का लॉर्ड है और 9th का लॉर्ड है, तो इसका मतलब प्राइमरीली लैंड से काफी अच्छा प्रॉफिट इनको हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं, भाई कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, 11th हाउस में मून बैठा हुआ है, मानो हम उसी बिजनेस में एंटर करते हैं, कोई प्लॉटिंग वगैरह का भी काम करते हैं, तो उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले प्लानेट हैं उन्हीं को अगर आप एडजस्ट कर दिए तो आपका काम हो जाएगा। तो किस किस को आपको ठीक करना है? एक तो केतु का उपाय करना है ना, केतु का उपाय करना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो, यहाँ राहु है शनि के साथ और केतु बिल्कुल उसके ऑपोजिट में यहाँ पे है। किसके ओर आ रहा है? मरकरी की ओर आ रहा है ना। केतु उल्टा चलता है मरकरी का, और यहाँ पे राहु किसके ओर जा रहा है? जंगल, मंगल, 8th मंगल। हाउस। तो इसका मतलब है उसमें भी कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह होगा, तो सारे चीजों को प्लान करके वो जाए मंगल के दशा में। लेकिन केतु का ही उपाय करने से ये भाई के साथ बड़ा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन उसमें पहला रिक्वायरमेंट होगा कि जो अभी इनका मनोस्थिति है, बीच बीच में डिप्रेशन हो जाना, पैसे के लिए परेशान होना, उससे बाहर आके थोड़ा पैशन के साथ काम करना चाहिए, है ना। प्रवची, can I पैशन के, suggest something? हाँ बताइए। अगर वो रियल एस्टेट एजेंट, कमर्शियल रियल एस्टेट एजेंट, नॉट हाउस का नहीं बट कमर्शियल वाला या वेयर हाउस वाला रियल एस्टेट एजेंट बन जाए, वी कैन डू दैट अलोंग विथ डूइंग हिज डे जॉब, जो कम्प्लीटली अनरिलेटेड हो हाँ, सकता वो है। होना चाहिए, यही तो बुद्धिमानी का काम है। क्योंकि अब तक हमने जो डिस्कस किए हैं, पहले तो हमने देखा 7th हाउस एप्लिक्टेड है, उसके बाद हमने देखा कि जॉब का परिस्थिति अच्छा है, तो जॉब से उनको उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, और जॉब का काम वो शुरू करे। साथ में मैंने सर ये भी चीज भी कहा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम कम अमाउंट में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सारे पैसा एक ही जगह पे लगा दिया जाए, क्योंकि केतु उस तरीके का काम कर रहा है। साथ में केतु का रेमेडी आप पूछिए। हाँ सर, ओम जी। इन्होंने ऑटोमोबाइल्स जो मतलब कंपनीज जो होती है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी जो किया है, जैसे होंडा है, जो सबके सर्विस स्टेशन में एज ए मैनेजर रहे हुए हैं ये। जी। अभी तक का इनका एक्सपीरियंस यही है कि वर्क एक्सपीरियंस में कि सर्विस स्टेशंस के मैनेजर रहे हैं ये। हाँ जी। तो अलग अलग इनकी जॉब 4-5 कंपनी छोड़ के ये अभी हम्म, लास्ट में अभी ये निसान में थे। निसान के बाद अभी इनको किया में बात चल रहा है। तो जी। इनका सैलरी भी 50-60 थाउजेंड का अराउंड था, और अभी भी हाँ जी। इतना सैलरी तो मिल सकता है उनको, ऐसा वो बता हाँ रहे थे। हाँ हाँ, उनको तो जॉब मैंने, करना ही चाहिए। हाँ तो वही दैट सजेशन इज कि भाई आल्सो अभी मार्स, उनको, नो पर प्रवची, उनका दैट्स मन आल्सो ये कह मार्स। रहा है कि अभी ये सब करके अभी उनको बिजनेस कर रहा है। तो ये थोड़ा ये था। नहीं, अभी बिजनेस इनको करना नहीं है, फुल फ्लेजेड बिजनेस। ये जो है मंगल और सूर्य का दशा जब आएगा ना, उस टाइम में इनको करना चाहिए। उससे पहले अभी 3 साल कम से कम इनको जो है काम अपना जॉब के साथ कोई ये पैसिव बिजनेस ही कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। फुल फ्लेजेड अभी करना ही नहीं चाहिए इनको, नॉट ए ओके गुड टाइम। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये ओके। मून का दशा जब तक कंप्लीट नहीं होगा, इनके लिए अच्छा टाइम नहीं है। ये पैसा जो भी थोड़ा बहुत बचेगा ना, उसको ही करना है। उनको हम्म। कुछ एक जो है बफर अमाउंट बनाना है। पार्टनरशिप में भी जितना इनके पास एक्चुअल में पैसा होगा, उसी के अकॉर्डिंग उतना परसेंटेज पार्टनरशिप लेना चाहिए। बहुत बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहिए, फाइनेंशियल ट्रबल हो सकता है। क्योंकि आप देखो, चंद्रमा जो है ना एक्चुअल में जुपिटर का हेल्प तो पा रहा है, लेकिन साथ में जो है राहु भी जुपिटर के साथ है। तो ऐसे में क्या होता है, लोग जरूरत से ज्यादा बड़ा रिस्क ले लेते हैं। जुपिटर बड़ा प्लानेट है और राहु मल्टीप्लायर है, और रिस्क ज्यादा हो जाता है। 10th का जुपिटर जो है ना, ज्ञान देने के लिए सही होता है, कर्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कई बार होता है कि इंसान के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उतना जॉब नहीं मिलता है जितना एक्चुअल में वो सोच रहा है। इस तरीके का परिस्थिति होता है। और सिर्फ मून और शनि वाला कॉम्बिनेशन, लेकिन वो शनि का प्रत्यंतर दशा खत्म हो चुका है। जुपिटर भी एक अच्छे हाउस में आ चुका है, 12th से 1st हाउस में। तो धीरे धीरे चीजें ठीक होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ इनको कम से कम अपना जो है बिजनेस का तो नशा अभी इनको छोड़ देना चाहिए जी फिलहाल जी में। जी हाँ, भाई जी। के साथ वो शामिल हो सकते हैं, थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कहीं पे पासिव पार्टनरशिप में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट नॉट ए फुल फ्लेजेड बिजनेस इज रिकमेंडेड। ओके ओके ठीक है। ओके सर।
अभी ये क्वेश्चन आदित्य मैम ने जो पूछा था, तो मैंने उनको कहा था कि हम इसी चीज को केपी चार्ट में भी एक बार देखेंगे, है ना। केपी चार्ट में भी इनका जो है बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम जो है प्लानेट के चेंज के वजह से हो नहीं रहा है। सिर्फ सैटर्न जो है केपी चार्ट में यहाँ पे आ जाता है। सैटर्न जो 7th हाउस में था 1 डिग्री में, केपी चार्ट में वो Six. सैटर्न आ जाता है यहाँ पे, है ना। 6th हाउस में आ जाता है। 6th हाउस में सैटर्न आ जाए और ये बुध का डोमिनेटेड चार्ट है, शत्रुहंता योग बनता है। लेकिन ये जो साइन है ना, ये सैटर्न के लिए अच्छा साइन नहीं है। 8th साइन, ठीक है, मंगल का साइन। तो अल्टीमेटली अब जब केपी में जाके देखोगे, तो केपी में सीधा मैं कॉस्प के लिए जाऊंगा और देखूंगा। कौन सा कॉस्प देखूंगा? जॉब के लिए 6th कस्प। हाँ, जॉब के लिए कॉस्प देखना है तो 10th हाउस और आपका जो है 6th हाउस, है ना। लेकिन 10th प्राइमरी हाउस है, तो उसका लॉर्ड मैं बता देता हूँ आपको, जुपिटर और मरकरी है ना। जुपिटर और मरकरी। तो जुपिटर जो है, इनका जो पोजीशन है जुपिटर का 10th हाउस में होने से, जुपिटर बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है ना। जुपिटर के साथ कौन सा प्लैनेट है? राहु है राहु। ना। 10th में है। जुपिटर का स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। और ऊपर से अगर जुपिटर के आप पोजीशंस देखोगे तो 7th और 10th का लॉर्ड है। लेकिन वहां पे भी आपका जो ज्ञाति कारक प्लानेट है, कौन था ज्ञाति कारक प्लानेट? चंद्रमा, है ना। तो जुपिटर का जो पोजीशन है वो भी चंद्रमा के ओर जा रहा है, यानी प्रॉब्लम, है ना। तो इसीलिए जुपिटर के ऊपर बहुत एम्फासिस हम नहीं देंगे, और वो कॉम्बिनेशन उतना ज्यादा पावरफुली काम नहीं करेगा, जुपिटर और मरकरी वाला, है ना। लेकिन आप देखो, मरकरी ज्ञाति कारक नहीं है। मरकरी जो है इनका 1 और 4th हाउस का लॉर्ड है। तो मरकरी को सपोर्टिव प्लानेट जो भी मिल जाएंगे उस दशा अंतरदशा में काम सही होगा। तो आप देखो, वीनस का दशा गया, मून खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका मार्स आएगा, और मार्स में भी मार्स शुरू होगा, उसके बाद कौन आएगा? राहु। राहु। वो भी एक अच्छा पोजीशन वाला नहीं है। उसके बाद क्या आएगा? जुपिटर। मार्स और जुपिटर। तो वहां पे काम हो सकता है, क्योंकि आप देखो सारे वो हाउसेस एक्टिव हो रहे हैं जो जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड हाउस है। क्योंकि जुपिटर जो है 10th का लॉर्ड है, मार्स जो है 11th का लॉर्ड है, उसके बाद जुपिटर 7th का लॉर्ड है। तो उस दशा में चंद्रमा का भी सपोर्ट मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल मंगल, जुपिटर और मून। बात समझ रहे हैं? मंगल, जुपिटर और मून। मून, अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। मंगल, जुपिटर, मून के बाद सूर्य भी इनका 10th का जो है एक्जल्टेड प्लैनेट है। तो सूर्य का जब भी आपका दशा अंतरदशा आएगा, प्रत्यंतर दशा आएगा, तो उस टाइम में कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। पैसिव बिजनेस का मतलब यही होता है। बात समझ रहे हैं? जब आपके प्लैनेट्स जो हैं प्राइमरी चार्ट में किसी तरीके से अफ्लिक्टेड हैं, जैसे प्राइमरी चार्ट में आपको याद होगा सैटर्न और सूर्य एक साथ है ना। जी। सैटर्न और सूर्य एक साथ हैं, और मून जो है वहां से 5th में है, ट्राइन वाला रिलेशनशिप में। तो मैंने ट्राइन के लिए बताया था, चाहे वो बीएनएन में आप पढ़ते हो, लेकिन डिग्री वाइज आप देखोगे तो यूजुअली उनके जो नक्षत्र है ना वो सेम टाइप के बन जाते हैं, जो भी 5th वे रहते हैं एक दूसरे का। तो इसीलिए सीरियस स्टडी उस टाइम में चाहिए। लेकिन अभी अगर ये अपने जॉब में बने रहेंगे तो आपको ये चीजें मिलेगा, इनको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसका कारण कोई बताएगा मुझे, जॉब क्यों जल्दी मिल जाएगा? Because Jupiter is in Lagna, which is a 10th lord. ठीक है, जुपिटर जो है लग्न में अभी आ गए हैं, है ना। धीरे धीरे उनका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। उसके बाद आप देखो, जुपिटर जो है कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं यहाँ पे। और सैटर्न का क्या पोजीशन है? सैटर्न एंड जुपिटर ट्राइंग टू ईच अदर है ना। जी। जॉब का ऐसे भी Also, कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। the उसके Pratyantar has also become Mercury. हाँ, और आप देखो प्रत्यंतर में भी योग कारक मरकरी आ जाएगा, है ना। तो मरकरी भी आपको हेल्प करेगा। तो काफी चांसेस है ये ढूंढने के बाद जॉब मिल जाएगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, जब भी शनि किसी के तरह से जुपिटर को इन्फ्लुएंस करे, शनि का रोल थोड़ा सा पावरफुल हो जाए, वो 12th में आ जाए अपने प्राइमरी हाउस जिसका वो कारक है, तो आपको हमेशा पैसे को लेकर बहुत जिद्दी नहीं करना चाहिए, है ना। नहीं जी, मुझे तो 1 लाख मिल रहा था, मुझे 1.5 लाख नहीं दोगे तो मैं जॉब नहीं करूंगा। थोड़ा सा डाउन टू अर्थ हो जाना चाहिए, 10,000 5,000 कॉम्प्रोमाइज भी कर दो,
आपको जॉब मिल जाए, और थोड़ा सा मन में ना शांति रखना चाहिए। जुपिटर राहु कभी भी इंसान को एक ही जगह पे फिक्स माइंड करके आगे बढ़ने के लिए कभी भी पैसेंस नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, जुपिटर ज्ञान है और राहु ताबलापन है, तो ये कॉम्बिनेशंस है। यूजुअली अपना नुकसान करने वाला परिस्थिति क्रिएट करता है इंसान। तो इसीलिए मैं केतु को कहता, राहु खराब है तो केतु को बैलेंस करना है। केतु का एक उपाय मैं बता दूंगा, और इनको बड़े जल्दी जॉब मिल जाएगा। उसके लिए भी मेरा जो प्रिडिक्शन है जॉब के लिए, इनका जो दशा चल रहा है, इस पे एक फाइनल प्रिडिक्शन हम करते हैं, आप भी उसको देखना। तो आपका मून के साथ वीनस का कॉम्बिनेशन है, और वीनस मरकरी जो है जुलाई में है। वीनस और मरकरी, मरकरी योग कारक है, तो इनको जून जुलाई में जॉब मिल जाएगा आराम से, है ना। उसके बाद ना उनको वहां पे टिकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। किसी के साथ बहस वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1 महीना के लिए बीच में केतु का रोल आएगा। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए जो आपका दशा आ रहा है, चाहे वो मून मून का हो या मून सन का हो, ये तमाम चीजें ध्यान में रखना है ना। आपका क्या मून सन वाला, इसमें आप देखो 10th हाउस में सन जो है एक्सल्टेड पोजीशन में है, जॉब के फ्रंट में अच्छा चीजें मिलेगा, है ना। केतु वाला पोजीशन को छोड़ देना है, थिंग्स विल बी बेटर। ठीक है, क्योंकि मून जो है सेकंड का लॉर्ड है, 11th में बैठा हुआ है, और केतु जैसे ही थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करना, या जो है किसी तरीके का पूजा पाठ करना, अपने घर में प्लांट्स वगैरह लगा के थोड़ा सा गार्डनिंग करना, जितने भी केतु के उपाय हैं वो अच्छा होगा। और केतु मरकरी के साइन में है, तो केतु का कोई स्टोन भी पहन सकते हैं अपना जो है पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो इंसान का एक होता है ना, किसी चीज में मन नहीं लगना, बार बार जो है मन उब जाना, नए नए चीजों को करने के लिए जल्दबाजी करना, ये सारे केतु का काम होता है। मरकरी केतु दोनों ही उस तरीके का प्लानेट है। मरकरी एक जो है यूथ है, जिसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है, और केतु को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है। अपना इंटेलिजेंस को थोड़ा सा काबू करना होता है। थिंग्स विल बी बेटर। सिर्फ जुलाई से अगस्त वाला महीना, अगर उस जॉब में वो टिक जाते हैं, देन उनको बिजनेस का भी मौका मिलेगा, और सन के वजह से उनको फायदा मिलेगा। लेकिन इनको याद रखना चाहिए, चार्ट में शनि और सूर्य का पितृदोष मौजूद है, केतु का पोजीशन सही नहीं है, राहु का भी पोजीशन सही नहीं है, क्योंकि वो पावरलेस पोजीशंस में है। छठे हाउस, छठे साइन में केतु है, और 12th साइन में जुपिटर गुरु चांडाल का दोष है। तो इसको थोड़ा सा समाधान करने का कोशिश किया जाए। ठीक है, यू विल गेट ए जॉब इन जून एंड जुलाई। जून में मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो मून वीनस, और उसके बाद आपका मरकरी का आएगा। मरकरी योग कारक है, और वीनस भी चार्ट में सही है। 12th का लॉर्ड बनना वीनस के लिए खराब नहीं है ना। उसके बाद 5th का भी लॉर्ड है, तो दे विल गिव गुड रिजल्ट्स। 1 4 5 ये सारे एक्टिवेट होंगे, एंड ही विल गेट ए जॉब। ठीक है, और किसी को क्या पूछना है? इनका हो गया, थैंक बाकी यू देखें। सो मच, बहुत हाँ जी, अच्छा समझ में आ गया। थैंक यू सो मच प्रवत जी। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, है ना। सर वही तो बोल रही थी मैं, मरकरी की प्रत्यंतर दशा, मरकरी की प्रत्यंतर दशा उस समय। चलिए Sir, कोई can नहीं we सर। discuss about Atichari Jupiter, please, sir? नहीं नहीं, एक मिनट, मरकरी का प्रत्यंतर दशा क्या मतलब हुआ मैम? सर उस समय मैं बोल रही थी ना, मरकरी की प्रत्यंतर दशा आएगी उसमें, तो फिर वो बात वो हो गई थोड़ी कट डाउन बस नहीं नहीं, इसलिए। उसी को ले लेते, कोई बात नहीं। किसी के लिए कोई सवाल बचा हुआ है ना, तो हम उसको ले नहीं लेंगे, सर, है ना। कोई नहीं, हो कुछ गया हो गया सर, ठीक है, समझ में आ गया, बोल दिया, ठीक है सर, बहुत अच्छा और रहा। बताइए, और किसको पूछना है? Sir, Jupiter Atichari के बारे में please बताइए, sir. केसरी योग, हाँ जी। आपने क्या स्टडी किया अभी तक? अतिचरी योग क्या होता है? Sir, fast हाँ जी, speed में चलना एक planet का. हाँ।
फिर रेट्रो हो और जाएगा, फिर आगे चलेगा, फिर रेट्रो हो जाएगा, यही सब करता है। अतिचरी का क्या मतलब है? अपनी स्पीड से ज्यादा तेज चलना। अब हम उसी पे आएंगे, लेकिन किसी को और कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, उसको मैं शुरू करूंगा 10 मिनट के बाद। एक सवाल Swati और। ji has asked something in the chat. हाँ स्वाति जी, क्या पूछ रही थी आप? सर मैंने पूछा है, वो दोनों चार्ट शेयर किए हैं हम्म। चाइल्ड इशू के बारे में। चाइल्ड इशू के बारे में आपने चार्ट शेयर किया है, ये इसमें ना व्हाट्सएप में हमारा, हाँ हाँ हाँ। व्हाट्सएप में क्लियर दिख रहा है चार्ट आप सभी को? Blank ये chat. चार्ट आपने, ये आपने शेयर किए हैं, है ना? एक चार्ट इसमें है जिसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, जिसमें मार्स है ना? ये चार्ट आपने शेयर किया था क्या स्वाति मैम? हाँ हाँ सर। अच्छा, चाइल्ड इशू क्या हुआ है, प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम नहीं सर, चाइल्ड इशू कब मिस होगा ऐसा ये है दोनों का। 3 years और फॉर मैरिज। मैरिज जो है 3 साल हो गया है ना, हम्म। और अभी तक कोई चाइल्ड हुआ नहीं है, यही है सवाल? नहीं। हम्म। हाँ सर। देखते हैं, अभी आप देखिए, पहले तो एक ही चार्ट हम ले लेते हैं ना। चाइल्ड इशू के लिए आपको जो है सबसे पहले कौन से प्राइमरी हाउस को देखना है? 5th house. 5th हाउस, है ना? और चाइल्ड इशू कहीं पे भी आपका अगर सॉल्व होता है तो कौन कौन से हाउस एक्टिवेट होना चाहिए? Lagna and 7th. है ना? 5th, 11th और सेकंड जो हम पढ़े हैं उसी को पहले डिस्कस करेंगे ना, प्राइमरी चीज पहले। क्योंकि आप देखिए, सिर्फ घटना होता नहीं है, उसके साथ समय को जो है लिंक करना होता है ना? बातें मत करिए, पीछे जो भी बात कर रहे हैं। आणि तुझा हेलो। प्रवाह वगैरे गेल्याच्या माहितीच टाकून ते त्यातमध्ये तिथे खेळणी वगैरे सगळं घेता येईल व्यवस्थित. काय करणार याचे ती काय पण त्याची व्यवस्थित. हो गया, बातें हो गया आपका? सॉरी सर। सॉरी सर। हाँ जी। अब आपको दिखाई क्या दे रहा है? ये कॉम्बिनेशन है, तो आप बताइए, अगर चार्ट आपके पास है, दशा कौन सा चल रहा है? राहु का। राहु का दशा, और अंतर्दशा इन्हीं चार्ट के लिए बताइए जो मैं देखा हूं, ठीक है? राहु का हो गया हाँ। दशा, और प्रत्यंतर दशा और अंतर्दशा भी बता दीजिए, अंतर्दशा किसका चल रहा है? मून का। चार्ट देख रहे हैं ना? हाँ राहु और मून। और ये जो चार्ट आपने दोनों का, हस्बैंड वाइफ दोनों का शेयर किए हैं ना? हाँ हस्बैंड वाइफ दोनों का शेयर किया है। अच्छा, राहु और मून, है ना? हाँ। और प्रत्यंतर दशा किसका चल रहा है? देखो एक मिनट। आराम से देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि उन चीजों को आपको शेयर करना होगा, राहु और मून। और ये खत्म हो रहा है आपका 29/9 में, है ना? 29/9 में खत्म हाँ। हो रहा है का मतलब है कि अभी जो है राहु मून, और मून से शुरू होगा, ये सन तक ही पहुंचेगा मून। थोड़े दिन में, है ना? राहु मून और केतु का है। केतु। हाँ हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ केतु केतु। 1 जून को खत्म होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ। वीनस, और उसके हाँ बाद सन। वीनस। ठीक है, तो यस। अब हम देख लेते हैं कि ये जो पोजीशंस हैं कहाँ कहाँ पे, आप लोग देखिएगा, ठीक है? पहले तो देखिए, राहु मून जो है जून में खत्म होगा, और राहु मून साथ में है, ये वाले साइन में, है ना? ये 9th हाउस है, लेकिन साइन जो लिखा हुआ है ये 10th है, शनि का साइन है, ठीक है? ये 10th हाउस हम्म। है। यहाँ पे ही राहु है, यहाँ पे ही मून है, और उसी में ही आपका जो है शनि है।
है ना, राहु मून एंड शनि। तो मून जो है बहुत स्ट्रांगली एफ्लिक्टेड है। और फिफ्थ लॉर्ड कौन है यहाँ पे, 2 3 4 5 एंड 6। तो मरकरी जो है आपका फिफ्थ लॉर्ड है ना। इस हाउस का स्वामी जो है मरकरी है। तो आप देखिए केतु का पोजीशन अगर देखेंगे तो केतु 3 3 6 1 7, केतु यहाँ पे है। तो केतु का मूवमेंट एक्चुअल में कहाँ पे हो रहा है, सेकेंड हाउस में हो रहा है ना। हम्म, हम्म, केतु का भी टाइम आएगा तो केतु का मूवमेंट सेकेंड हाउस में होगा। और ऐसे ही वीनस का पोजीशन भी हम देखेंगे जो बहुत ही फास्ट मूव करने वाला प्लैनेट है। लेकिन जो चार्ट में वीनस है वो यहाँ पे एक्सल्टेड है, वीनस इज एक्सल्टेड, है ना। तो आप देखो यहाँ पे इनका एक चांसेस जो कंसीव होने के लिए बनेगा वो राहु मून के पीरियड में नहीं बनेगा, केतु के पीरियड में भी नहीं बनेगा। उसके बाद जब आपका ये वीनस वाला जो है दशा आएगा उसमें चांसेस बन सकता है। पहले हम ये कंडीशंस को देखते हैं। लेकिन आप जो है हमेशा जब भी चाइल्ड बर्थ के लिए प्रेडिक्शन करेंगे तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि उस पे एक्चुअल में दूसरे वाले चार्ट में भी कंपैटिबिलिटी क्या है। जब आपके पास दोनों चार्ट है और दोनों चार्ट से इन चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि पिता और माता के संयोग से ही आपका संतान का उत्पत्ति होता है। तो दोनों का रोल वहां पे आपको देखना चाहिए। तो पहला तो आपका देखिए राहु दशा, मून का अंतरदशा है ना। और प्रत्यंतर दशा भी देखोगे तो केतु वीनस, उसके बाद कहाँ पे खत्म होगा ये, सन पे। राहु मून के बाद कौन आएगा, हाँ जी, हाँ सर। राहु मून के बाद कौन सा दशा आएगा, राहु और मार्स, है ना। तो पहला तो कंडीशंस है कि ये जो राहु और वीनस वाला जो छोटा सा विंडो मिल रहा है ना, कंसीव होने के लिए चांसेस वहां पे है। उसके बाद फिर जैसे ही मार्स का आ जाएगा तो मार्स देखो कौन सा लॉर्ड है, मार्स यहाँ पे जो है 12th का लॉर्ड है, 12th का। और उसके बाद मार्स किसका लॉर्ड है, 7th का, है ना। ये वाला लॉर्ड भी है 7th का। मार्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। हमें 11th का लॉर्ड चाहिए, 2nd का चाहिए और 5th का चाहिए। जब भी ये केपी के कुंडली में हम जब बात करेंगे तो एक बार जो है केपी चार्ट में भी इसको देखते हैं। इसमें वैदिक में जो है जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है थोड़ा बहुत कंसीव होने का चांसेस राहु और विनस वाले पीरियड में है। उसको हम कंफर्म करेंगे आगे जाके दोनों चार्ट देखने के बाद। एक बार मैं दूसरा चार्ट भी देख लेता हूँ, कहीं उस पे तो कोई ऐसा कंडीशंस नहीं है जो काफी एक्टिव है ना। तो आप देखिए दूसरे जो चार्ट में आपका जो नंबर लिखा हुआ है वो 8 नंबर है, हाँ ये 2 है। और दूसरे वाला चार्ट ये जो दिए हैं दैट इज द नंबर 8। तो उसमें बताइए फिफ्थ का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। फिफ्थ का लॉर्ड जो है जुपिटर है ना। 12th वाला साइन आ जाएगा तो हमें उसको देखना है। ये 8 नंबर हो गया और ये आपका 12 जुपिटर है। और बताइए 11th का लॉर्ड कौन है, देख के बताइए। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मरकरी मर्क्यूरी। कौन सा साइन आएगा, 6 6। साइन आएगा। वर्गो तो आपका जो है साइन मैं लिख देता हूं यहाँ पे 6। सेकंड का लॉर्ड कौन है, ये भी जुपिटर है जुपिटर जुपिटर। और दशा देख लेते हैं। जब इतना सारा पता चल गया है तो दशा भी एक बार देख लेते हैं। दशा आपने सेंड किया है मैम, हाँ सर, जुपिटर का है। ग्रेट। जुपिटर का दशा है और अंतरदशा किसका है, जुपिटर वेनस का। एंड वीनस। जुपिटर एंड वीनस अगर दोनों अच्छे वेनस पोजीशन में का होंगे। खत्म होगा। वेनस का खत्म होगा अभी 19 को। नहीं, वीनस का तो यहाँ पे दिख रहा है 8 8 27 तक है, आपने जो शेयर किए हैं। हाँ अंतरदशा बराबर है। हाँ यस हाँ, करेक्ट। अंतरदशा 27 तक है, ठीक है। यस तो सर। आप यहाँ पे देख यस सर। लीजिए। तो आपका जो है जुपिटर वाला दशा है, जुपिटर का दशा चल रहा है, जुपिटर और वीनस, है ना।
दोनों ही लाइफ क्रिएट करने के लिए बड़े अच्छे प्लानेट हैं। और वीनस जो है इनका कहाँ पे है, वीनस का पोजीशन भी देख लेते हैं एक बार कोई अच्छे जगह पे। 8 वीनस जो है यहाँ पे है, लग्न में। लग्ना में है वीनस। और ये भी जुपिटर भी यहाँ पे है ना। यस सेकंड से 12th में है ये दोनों, है ना। 11th से 3rd में है दोनों, और यहाँ से 9th में, यानी 5th वाला अच्छा है। इसमें जो है प्रयास को दिखाता है, ये जो है नेगेट कर रहा है ना, जुपिटर और वीनस। अभी सबसे बड़ी बात है, जुपिटर इस साइन में जो है जो आप देखोगे तो जुपिटर यहाँ पे अभी है, लेकिन वो कौन से साइन में चला जाएगा, गोचर में 8th में चला जाएगा, है ना, 8th में चला जाएगा। तो यहां से जुपिटर का दृष्टि संबंध बनेगा सेकेंड हाउस के साथ, है ना, एस्पेक्ट करेगा इस फोर्थ हाउस को, हाउस, एस्पेक्ट करेगा सेकेंड हाउस को। और उसके बाद यहां से जो है जुपिटर 12th 12th हाउस को करेगा, ठीक है ना। तो और हम 4th देखते हाउस। हैं यहाँ पे देखो, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे, ये यहाँ से सेकंड होना सही है, लेकिन यहाँ से जो है आपका 12th वाला जो कॉम्बिनेशन बन रहा था, जैसे इसको नेगेट करेगा कौन सा हाउस, फर्स्ट हाउस नेगेट करेगा। तो जुपिटर विनस का जो कॉम्बिनेशन है एक चार्ट में बहुत ही सपोर्टिव वाला कंडीशंस हो रहा है। विनस जुपिटर इसको एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर का जो ट्रांजिट पोजीशन वो सेकंड को देख रहा है। तो अल्टीमेटली ये सारे चीजें हैं, लेकिन ये कब एक्टिवेट होगा, एनीबॉडी हु कैन से, क्योंकि जुपिटर वीनस चल रहा है, इसमें कौन सा प्रत्यंतर दशा आना चाहिए, मर्क्यूरी। है ना, जुपिटर वीनस और मर्क्यूरी। इसको आप केपी कुंडली में कैसे देखोगे, केपी कुंडली में देखने के लिए आप जाके देखोगे 5th का लॉर्ड कौन कौन इसको एक्टिव कर रहे हैं, है ना, वैसे 7th का। तो ये कॉस्प में जाके आप देखोगे 5, 11 और 2। उसके बाद दशा के कॉम्बिनेशंस को जोड़ोगे, क्या वो जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, 5th का जो आपका नक्षत्र स्वामी है, उप नक्षत्र स्वामी है, सेकंड का नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी। तो एक बार डिटेल्स में हम बात करेंगे। मानो यहाँ पे आप अष्टक वर्ग अप्लाई करते तो कैसे करते, एनीबॉडी हु कैन से, क्योंकि एक चार्ट में तो हमने देखा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है, बीच में एक कॉम्बिनेशन आ रहा है जो आपका वीनस और राहु का। लेकिन मानो इसी को अष्टक वर्ग में आप देखोगे तो कैसे देखोगे, बहुत ही बढ़िया उपाय बता देता हूं, आप सुन लो, है ना। जो भी दशा चल रहा है जिसका, इसमें सबसे पावरफुल कौन है, जुपिटर। 2 साल और कभी भी पावरफुल नहीं होगा। हाँ जी, रिजल्ट देने के लिए सबसे पावरफुल कौन है, कोई भी प्लानेट अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है ना। तो आप पहले से देख लेना कि ये जो हाउस हमने डिसाइड किए हैं इसका नक्षत्र स्वामी कौन है, 5th हाउस का। ऐसे ही 11th हाउस का नक्षत्र स्वामी कौन है, और फिर सेकेंड हाउस का नक्षत्र स्वामी कौन है, सेकेंड का नक्षत्र स्वामी, ठीक है। नक्षत्र स्वामी को चेक करने के बाद तीनों का साथ में उप नक्षत्र स्वामी भी लिख देना, क्योंकि रिजल्ट को ऑथेंटिकेट वो करेंगे, ये एक्टिवेट होना चाहिए। उसके बाद मानिए आपने देखा सेकंड का नक्षत्र स्वामी भृगु बिंदु में कितना पॉइंट दिया है, सेकंड वाला कॉस्ट में, सेकंड वाले हाउस में, बात समझ रहे हैं, कितना पॉइंट दिया है यहाँ पे जो भी प्लानेट है। मानो मून का पॉइंट लिखा हुआ है, 6 पॉइंट लिखा हुआ है, 7 पॉइंट लिखा हुआ है, सभी का आपको यहाँ पे नोट कर देना है, बात समझ रहे हैं। अगर अच्छे पॉइंट्स दिए हैं ना वो प्लानेट, और उसमें से किसी एक दो का भी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रहा है, तो आपको रिजल्ट मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बात समझ रहे हैं। कब नेगेट होगा, उसमें से कोई ज्ञाति कारक तो नहीं है, उसमें से कोई एफ्लिक्टेड तो नहीं है, तो आपको सारे रूल्स को धीरे धीरे अप्लाई करना होगा, रिजल्ट ये प्रोवाइड करेंगे। 5th हाउस प्राइमरीली, 11th हाउस आपने संतान या परिवार का वृद्धि के लिए, और सेकेंड हाउस परिवार में किसी तरीके का एडिशन होना, 5, सेकेंड और 11th। तो उसमें से आपको देखना है कौन सा है, ठीक है? आज इतना ही करते हैं, आप लोग आज बात बहुत कर रहे हो तो आप बातें ही करो, हाँ।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।